सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हत्या के दोषी को कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल दोषी ने जेल में आत्मसमर्पण यानी कि सरेंडर के लिए 3 सप्ताह की अतिरिक्त मोहलत मांगते हुए एक नई याचिका दाखिल की थी। खास बात यह है कि इससे पहले भी याचिकाकर्ता ने ऐसी ही याचिका डाली थी, जिसे जस्टिस ए.एस. ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने 14 मई को ही खारिज कर दिया था। उसकी तरफ से न केवल दोबारा जेल अधिकारियों के समक्ष सरेंडर करने के लिए 3 सप्ताह का समय विस्तार देने के लिए फिर से शीर्ष अदालत में अर्जी दायर की गई, बल्कि इस याचिका को अवकाश के दौरान दाखिल किया गया। इस पर कोर्ट भड़क गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्ला और न्यायमूर्ति एस.वी.एन. भट्टे की अवकाशकालीन पीठ ने दोषी की इस हरकत पर कड़ी आपत्ति जताई। विनोद उर्फ गांजा बनाम दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्ला और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टे की पीठ ने पूछा कि जब फरलो के विस्तार की मांग वाली याचिका को जस्टिस ए.एस. ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने 14 मई को ही खारिज कर दिया था, तो दोबारा ऐसी याचिका क्यों दाखिल की गई? पीठ ने फटकार लगाते हुए कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई जब जस्टिस ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसे खारिज कर दिया था? अब आपने छुट्टी के दौरान इसे फिर से दायर करने का साहस कैसे किया? इस पर दोषी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ऋषि मल्होत्रा ने दलील दी कि वो केवल 3 सप्ताह का समय और मांग रहे हैं, ताकि दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित उनकी समय से पहले रिहाई की याचिका पर 10 जुलाई तक फैसला हो सके। एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो ये मामला दिल्ली के मुखर्जी नगर थाने में दर्ज उस एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें याचिकाकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307, 34 और शस्त्र अधिनियम की धाराओं 27, 30 व 54 के तहत दोषी ठहराया गया था। याचिकाकर्ता अब तक 14 साल से अधिक की वास्तविक सजा और छूट सहित 16 साल की अवधि पूरी कर चुका है। 28 अप्रैल को जेल प्रशासन द्वारा उसे फरलो यानी अवकाश पर छोड़ा गया था। इसके बाद उसने दिल्ली हाई कोर्ट पे राज्य की रिहाई नीति के तहत समय से पहले रिहाई की याचिका दाखिल की। हाई कोर्ट ने 5 मई को इस याचिका पर नोटिस जारी किया, लेकिन 20 मई तक आत्मसमर्पण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, लेकिन उसे 3 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने की छूट दी थी। फिर 27 मई को याचिकाकर्ता ने आत्मसमर्पण की अवधि बढ़ाने के लिए एक और याचिका दाखिल की, जिस पर सुनवाई हुई और अदालत ने उसे सख्ती से खारिज कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो याचिकाकर्ता गांजा की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील ऋषि मल्होत्रा ने कोर्ट को बताया कि उनका मुवक्किल आत्मसमर्पण करने के लिए 3 और सप्ताह की मांग कर रहा है, जब तक कि दिल्ली हाई कोर्ट 10 जुलाई को समय से पहले रिहाई की उसकी याचिका पर फैसला नहीं कर देता। इस पर पीठ ने कहा कि क्योंकि वो पहले ही सुप्रीम कोर्ट आ चुका है और उसे राहत नहीं मिल सकी है, उसका अनुरोध खारिज किया जा चुका है, इसलिए फरलो नहीं बढ़ाया जा सकता। पीठ ने कहा, वर्तमान याचिका का दाखिल किया जाना पूरी तरह से अनुचित, अवांछनीय और इससे कड़ाई से देखा जाना चाहिए। अतः निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता आज ही आत्मसमर्पण करे और अदालत परिस्थितियों को देखते हुए आगे आदेश पारित करेगी। जब पीठ उनकी दलीलों से संतुष्ट नहीं हुई तो मल्होत्रा ने कहा कि याचिकाकर्ता आज ही आत्मसमर्पण कर देगा। उधर मामले में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड श्वेता रानी ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी और कहा, माय लॉर्ड, मैं इस मामले में AOR हूँ, मुझे खेद है, कृपया मुझे याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए, मेरी विनम्र प्रार्थना है। लेकिन कोर्ट ने यह अनुरोध भी अस्वीकार कर दिया। तो इस तरह हत्या के दोषी को सुप्रीम कोर्ट की तीखी फटकार खानी पड़ी। देवभूमि